Hello students, in previous class we discussed male reproductive system. We completed male reproductive system. In today class we discuss female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है भाई हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था ऐसे ही हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी, है ना। वहां पे क्या था? हमारी टेस्टिस थी। टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे ओवरी से क्या प्रोड्यूस होगा? एग प्रोड्यूस होगा। और ओवरीज का क्या फंक्शन है? एक फंक्शन तो हमने बता दिया, ओवा या एग प्रोड्यूस करना। सेकंड फंक्शन क्या है भाई इसका? ओवरी का एस्ट्रोजन। वहां पे भी हमने हार्मोन बताए थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हो गया हमारे ओवरी के फंक्शन। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं भाई? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे आते हैं एसेसरी डक्ट आती हैं भाई। एसेसरी डक्ट्स में कौन से आएंगे? पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या बोल देते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं। और क्या आएगा हमारा? यूट्रस। और क्या आएगा? सर्विक्स। और क्या आएगी हमारी? वेजाइना। अब इसी में बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड्स में क्या आ जाएंगी हमारी? स्पेशली मेम्ब्री ग्लैंड। थर्ड है हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारा आ जाएगा ला। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या तीन चीजें हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारी ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या है? एग प्रोड्यूस करना, ओवा प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे आ जाएंगे एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट में ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस जिसको वर्म बोलते हैं, सर्विक्स के बाद क्या आती है? वेजाइना। फिर एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेम्ब्री ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ओविला। ये सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। तो लेट्स डिस्कस ओवरी। तो सबसे पहले हम ओवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्रोड्यूस क्या करती है? फीमेल गैमीट एग प्रोड्यूस करती है, स्टीरॉयड हार्मोन या ओवरियन हार्मोन, जो कि इसके फंक्शन है पहले ही बात कर चुके हैं। ये ओवरी सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है? जैसे हमने वहां पे बात की थी टेस्टिस की। टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड थी? एक्स्ट्रा और एब्डोमिनल, एब्डोमेन के आउटसाइड, बाहर की तरफ, है ना। स्कोरेटम पाउच था उसमें, लेकिन ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ? किडनी के बिल्कुल पास में। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है पेयर में होती है। पहली बात तो प्रेजेंट होती है वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती है और हमेशा अटैच होगी किससे? पेल्विक वॉल से। और यूट्रस से भी अटैच होती है। अभी देखेंगे किससे अटैच होती है। ओवरियन लिगामेंट होते हैं, उनकी हेल्प से ये अटैच होती है। ठीक है, ओवरी का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखो भाई ओवरी है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मीजोवेरियम होता है। ये मीजोवेरियम है क्या? ये मीजोवेरियम क्या होता है? देखो ये है मीजोवेरियम। ये मीजोवेरियम क्या है? ये ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं। ये वाले ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं जो क्या करेंगे? ओवरी को अटैच करेंगे बॉडी वॉल से। ठीक है, लिख भी देती हूं यहां पे। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेनस फोल्ड। क्या काम है इनका? ये अटैच करेंगे ओवरी को बॉडी वॉल से। ठीक है, और इसी के कारण ये जो मीजोवेरियम है, इसी के कारण क्या है? हमारी ओवरी जो होती है सस्पेंडेड होती है इन दिस पोजीशन एंड लोअर एब्डोमेन। अब यहां से क्या होगा भाई? यहां से ये हमारा क्या निकलता है?
ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट्स होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रे। ये ओवरी है, यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा, ये इसके मीजोवेरियम के थ्रू इससे कनेक्टेड है, लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये एग जाएगा, यहाँ पे ये कौन सा पोर्शन होता है ओविडक्ट का, ये इसको बोल देते हैं, ये पूरा पोर्शन जो फूला फूला सा पोर्शन होता है, इस सारे पोर्शन को एम्पुला बोलते हैं। ये एम्पुला पोर्शन है। एम्पुला में फर्स्ट ये इनफंडिबुलम में जाएगा, इनफंडिबुलम, ये जस्ट ये पोर्शन इनफंडिबुलम, यहां से इनफंडिबुलम में जाएगा। इनफंडिबुलम के बाद ये वाला पोर्शन है हमारा इस्थमस, इस्थमस के बाद ये यहाँ पे हमारा ये यूट्रस होता है। यूट्रस कैसा होता है ये देखो भाई, थोड़ी सी सेफ लेने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से, ये हमारा क्या है, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस को हम वोम भी बोल सकते हैं, वोम बोलते हैं। यूट्रस क्या है एक्चुअल में, साइट ऑफ फॉर इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या होती है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। ठीक है, समझ आया। और एम्पुला क्या है, एम्पुला हमारी यहाँ पे जहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म जो है फ्यूज होएगा एग के साथ, तो एम्पुला हमारी साइट किसकी होगी, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर ये यूट्रस है, यूट्रस के बाद ये देखो यहाँ पे इस तरह से, ये क्या होता है, सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद ये यहाँ पे थोड़े इस टाइप से, ये क्या होती है, वेजाइना। ये एक साइड की हमने ओवरी बनाई है, ये वेजाइना है। वेजाइना की जहां पे ये ओपनिंग होती है, यहाँ पे इस तरह से, ये यहाँ पे ये होता है हाइमन, जो कि वर्जिनिटी शो करता है। और ये जो हमारी वेजाइना की ओपनिंग है, इस वेजाइना की ओपनिंग को क्या बोल देते हैं, व्यूला। ठीक है, अब थोड़ा सा यूट्रस देखते हैं। ये यूट्रस का ये पोर्शन है, इसको बोल देते हैं फंडस, फंडक पोर्शन। और ये यूट्रस है भाई, इस यूट्रस की ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोल देते हैं, पेरीमेट्रियम। फिर इसे अंदर की लेयर देखते हैं, जो कि मस्कुलर लेयर होती है, जिसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। जो सबसे अंदर वाली इंटरनल लेयर होती है, ये हमारी सेकंड लेयर, ये हमारी इंटर लेयर जो कि वस्कुलर लेयर होती है, इसको क्या बोल देते हैं, अंदर वाली लेयर को हम एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रिया। इसको मैं यहां लिख देती हूं, एंडोमेट्रिया। ये हमारी वस्कुलर होती है। और ये हमारी ओवरी यहाँ यूट्रस से अटैच होती है, तो यहाँ पे भी लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट के थ्रू, जिसको हम ओवरियन लिगामेंट बोलते हैं। ओवरियन लिगामेंट के थ्रू ये यूट्रस से अटैच होती है। अब हम सर्विक्स की बात कर लेते हैं। सर्विक्स में जो ये ऊपर वाली ओपनिंग होती है, ये नीचे वाली ओपनिंग, ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ओएस, लिख देते हैं इंटरनल ओएस। और नीचे वाली है एक्सटर्नल ओएस। ये ओएस क्या है, ऑरिफिस है, ये ओपनिंग है। ठीक है, वेजाइना, ये वेजाइना है। वेजाइना की जो एपिथेलियम है इज लाइंड बाय नॉन क्रिटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये नॉन क्रिटेनाइज्ड होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे आप तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से नजर आएगा। नाउ वी डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो लेट्स स्टार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई ओवरी का। तो ये हमारे पास सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ओवरी की, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
एल्बुजिना। और इसके साथ साथ जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है हमारा रेटिकुलर कॉर्टेक्स पोर्शन। ये है कॉर्टेक्स जिसको हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये अंदर की तरफ जो है ये इसको हम क्या बोल देते हैं, मेडुला, जिसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये देखो भाई, ओवरी में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। ये फॉलिकल्स हैं। ये फॉलिकल्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, तो एक फॉलिकल इनमें से क्या हो जाता है, ग्रो करता है भाई, ये साइज में ग्रो कर गया। बाकी हमारे फॉलिकल ऐसे के ऐसे ही है। फिर और ग्रो करेगा, साइज में और बढ़ जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेल्स आप अच्छे से बना सकते हैं अपने आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे साइज इसका और बढ़ेगा। साइज ये देखो, फिर मैंने ये बना दिया। अब ये है हमारे वो फॉलिकल्स, ये साइज में ग्रो किया है। ये बाहर वाली लेयर, अब 14 डेज पे ये जब ये मैच्योर हो जाता है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल, तो इसको क्या होता है, ये रप्चर होता है। रप्चर होगा तो इसमें हम क्या देखेंगे, रप्चर होगा तो इसका रप्चर होने के बाद स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें से एग रिलीज हो जाता है। एग एक्चुअल में वो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है। जब रप्चर होगा तो ये इस तरह का नजर आएगा। ये हमारी ये बाहर वाली लेयर है भाई, और ये पोर्शन है, ये जैसे ये रप्चर हुआ तो यहाँ से 14 डेज पे क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है 14 डेज पे, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और जब ये एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज होने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास कॉर्पस लूटियम। इसको हम बोल देते हैं कॉर्पस लूटियम। मैच्योर, पहले यंग कॉर्पस लूटियम, फिर ये मैच्योर हो जाएगा। ये लो थोड़ा सा मैच्योर बना देते हैं भाई। ये फिर हमारा हो गया क्या, मैच्योर। अब ये मैच्योर क्या होगा, येलो कलर का सब्सटेंस है कॉर्पस लूटियम। लास्ट में फिर ये रिग्रेस हो जाएगा कॉर्पस लूटियम। ये रिग्रेस होके थोड़ा सा ऐसी ऐसी शेप आ जाएगी। ये रिग्रेस कर गया, रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम। रिग्रेस करने के बाद ये बचेगा हमारे पास वाइट कलर का, ये हमारे पास लास्ट में बचा था कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ओवरी का। ये यहाँ से स्टार्टिंग में ब्लड वेसल्स, मीजोवेरियम होती है यहाँ पे। एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, ऑल यू नो। तो हमारे पास पहले फॉलिकल्स थे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद हमने देखा ये रप्चर करेगा। रप्चर करेगा तो इसमें से क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा 14 डेज पे, जिसको हम ओवुलेशन बोल देते हैं। एग रिलीज होने के बाद जो चीज़ बचेगी उसको हम कॉर्पस लूटियम का नाम दे देते हैं। कॉर्पस लूटियम पहले हमारे पास क्या था, यंग कॉर्पस लूटियम। फिर ये मैच्योर होएगा, मैच्योर होकर रिग्रेस करेगा। रिग्रेस करने के बाद लास्ट में व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस बचेगा वो हमारा क्या है, कॉर्पस एल्बिकन्स है। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमने इसमें देखा होगा, इसमें ये कैविटी बन जाती है बीच में। अलग से ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो सेकेंडरी oocyte का। तो ये होता है हमारा एंट्रम, कैविटी होती है। इसकी बाहर वाली लेयर को क्या बोल देते हैं, जोना ग्रेन्युलोसा, और अंदर वाली होती है जोना पेलुसिडा। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी को कवर्ड किससे किया जाता है, जर्मिनल क्यूबिकल एपिथीलियम, और इसकी बिलो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। फिर विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो ओवरियन मेडुला की बात करें, ये तो बाहर वाला तो हमने बताया था कॉर्टेक्स, ये मेडुला के अंदर है सारा। ओवरियन मेडुला में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ईच फॉलिकल कंटेन्स ए लार्ज ओवम।
जो कि कवर्ड होता है फॉलिकल सेल्स के साथ। ओवम होता है, ये फॉलिकल सेल्स से कवर्ड होता है। ये ओवम यहाँ पे हमारा रिलीज हुआ है। फिर ये फॉलिकल सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट कर देते हैं एस्ट्रोजन हमारे ब्लड में, जो कि हमने पहले देखा भी था। मैच्योर ओवम क्या होगा, रिलीज होता है वंस इन मंथ। आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, कैविटी में बन जाएगा। ठीक है, ओवम के रिलीज होने के बाद ग्राफिन फॉलिकल से, तो ये ऐसा लगता है यूट्रस जैसे वीपिंग कर रहा हो, रो रहा हो, जब ये यहाँ से रिलीज होता है तो वीपिंग ऑफ यूट्रस बोल देते हैं। कॉर्पस लुटियम एक्चुअल में है क्या, कॉर्पस लुटियम मास ऑफ येलो सेल्स है, जिसके अंदर एक पिगमेंट होती है ल्यूटियन विच सिक्रीट द सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है। आफ्टर कॉर्पस लुटियम ओवरियन कॉर्टेक्स में है व्हाइट बॉडी, लास्ट में ये व्हाइट बॉडी जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोल देते हैं। ठीक है, होप सो आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। डीजनरेटेड पार्ट कॉर्पस लुटियम का उसको कॉर्पस एल्बिकन्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक पार्ट को अलग से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर से देख ले, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी थी, ओवरी का पूरा डायग्राम हमने देखा है अलग से। काम क्या था, एग प्रोड्यूस करना देखा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखा, कॉर्पस लुटियम बना था, प्रोड्यूस करता था। सेकेंडरी में एसेसरी डक्ट देखी, एसेसरी डक्ट में ओवी डक्ट थी, फैलोपियन ट्यूब देखी थी दोनों साइड, यूट्रस देखा था, वोम बोल रहे थे, सर्विक्स उसके जस्ट नीचे था, वेजाइना उसके जस्ट नीचे थी। एसेसरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटिलिया ओविला ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओवरी आप सबको समझ आ गई होगी, पेयर में होती है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, पेल्विक वॉल और यूट्रस दोनों के साथ, पेल्विक वॉल और यूट्रस दोनों के साथ अटैच होती है ओवरियन लिगामेंट के साथ, या मीजोवेरियम भी बोल देते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इसका डायग्राम, ये ओवरी थी, यहाँ पे मीजोवेरियम की हेल्प से ये इससे अटैच थी। तो फैलोपियन ट्यूब के ये पार्ट थे इनफंडिबुलम, इस्थमस, यहाँ पे ये थे एम्पुला, ये स्वेलिंग वाला पोर्शन जहाँ पे ये फ्यूज करते हैं दोनों, क्योंकि एग तो आगे मूव नहीं कर सकता, स्पर्म मूव कर सकता है, स्पर्म आएगा यहाँ पे, फ्यूजन होएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। यूट्रस की हमने कवरिंग देख ली है, बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, मिडल वाली एम से याद रख सकते हो मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रिया जो कि वस्कुलर होती है। इसके नीचे जस्ट सर्विक्स होता है, सर्विक्स की ऊपर वाली ओपनिंग इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस नीचे वाली। इसके जस्ट साथ में हमारी वेजाइना स्टार्ट हो जाती है, वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको विला बोल देते हैं, और इसके नीचे जो ये कवरिंग होती है इसको हाइमन बोलते हैं, जो कि वर्जिनिटी शो करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये ब्रेक हुआ है तो वर्जिनिटी नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन्स वगैरह, साइकिलिंग वगैरह में ये अपने आप भी ब्रेक हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा ग्राफिन फॉलिकल्स हैं। ग्राफिन फॉलिकल, कोई भी एक ग्राफिन फॉलिकल जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्रो करेगा साइज में, हर एक के पास एक ओवम होता है, ये ग्रो कर गया साइज में। फिर लास्ट में क्या होगा, यहाँ से एग रिलीज हो जाता है 14 डेज में, जो कि मंथ में एक ही बार होता है, जिसको ओवुलेशन बोल देते हैं। फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन जिसको कॉर्पस लुटियम बोल रहे थे, येलो कलर का है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है। फिर ये लास्ट में रिग्रेस कर जाएगा, लास्ट में कॉर्पस एल्बिकन्स बचता है। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।